राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की हाई प्रोफाइल स्टोरी के बारे में मैं आज बताऊंगा। ये दोनों लोग मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं। बीते मंथ 11 मई 2025 को इनकी शादी हुई थी। ये शादी भी एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी। मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है वहाँ एक पत्रिका छपती है रामनवमी के शुभ अवसर पर। दोनों के परिवार वाले इस पत्रिका में अपने बेटा और बेटी का नाम दर्ज कराते हैं और बाकायदे पब्लिकली शेयर करते हैं। इसके बाद राजा रघुवंशी को सोनम रघुवंशी की डिटेल पत्रिका में हासिल होती है और पत्रिका में जैसे ही उनकी डिटेल मिलती है वो अपने माँ उषा देवी से बात करते हैं और उसके बाद अपने परिवार के साथ वो पत्रिका की फ़ोटो शेयर करते हैं और बोलते हैं कि सोनम रघुवंशी अपने ही कास्ट की है और देखने में सुंदर है, क्यों नहीं इससे हम बात करें, इसके परिवार से बात करें। उनकी माँ उषा देवी सोनम रघुवंशी के परिवार से बात करती है। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उषा देवी अपने परिवार के बारे में विस्तृत बताती है। मेरे 3 बेटे हैं जिसमें से छोटा राजा बेटा है और ये घर का सबसे होनहार बेटा है और ये ट्रांसपोर्ट में, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये देखता है। तो अच्छे घर से राजा रघुवंशी बिलोंग करते थे। साथ ही साथ सोनम रघुवंशी जो लड़की है उसका भी बिजनेस था, प्लाईवुड की उसकी दुकान थी और वहाँ पे वो एचआर की काम करती थी, मतलब अपने फादर का सब देखभाल, अपने फादर के बिजनेस का देखभाल वो करती थी। तो वो भी एक तेज तरह की लड़की थी। तो एचआर का काम देखती थी, पूरा डॉक्यूमेंट और जो भी वहाँ का अकाउंट का देख रेख था वो उसी के अंडर में था। तो सभी स्टाफ को वो कंट्रोल करती थी और मैनेज करती थी। तो ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते गया और साल के अंदर 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी इंदौर में होती है। शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को ये दोनों हनीमून का प्लान करते हैं और लड़की की तरफ से एक प्रस्ताव जारी होता है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में चलेंगे और वहाँ अपना हनीमून एंजॉय करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, मतलब मेघालय की राजधानी शिलोंग जाते हैं। उधर वहाँ पे कामाख्या देवी होती है, कामाख्या देवी का दर्शन करते हैं। उसके नाम पे ही ये राजा को कन्विंस करती हैं कि कामाख्या देवी का हम दर्शन करेंगे, इसलिए हम वहाँ चलेंगे। और राजा भी उसकी बातों को माना और कामाख्या देवी के दर्शन के लिए वो मेघालय की तरफ प्रस्ताव कर दिया। लेकिन वहाँ जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरता है ये दंपत्य और उसके बाद अपने परिवार के साथ फोटो शेयर करता है और उसमें राजा रघुवंशी जो फोटो शेयर करता है उस फोटो को उसकी माँ देखती है, उषा देवी, और उस फोटो को बार बार जूम करके देखती है और उसमें एक चीज़ उनके माँ को दिखती है। वो लगभग 4 तोले का, 3 से 4 तोले का वो चैन, सोने का चैन, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है। उसको देख के उषा देवी जो उसकी माँ है, राजा की माँ होती हैं, वो बार बार डांट लगाती हैं कि इतनी महंगी चैन तू क्यों पहन के गया, तू तो चैन पहन के गया, चल कीमती है, कहीं ना कहीं इस चैन से तेरे जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि तुम जा रहे हो और घूमने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसको देख के लोग तुमसे लूट सकते हैं या तुम्हारे साथ मार झगड़ा कर सकते हैं और लूटने के चक्कर में तुम्हें नुकसान भी दे सकते हैं। तो बार बार वो डांटती है और कहती है कि इस चैन को तुम कहीं रख दो बैग में। लेकिन वो चैन अपने मन से वो राजा रघुवंशी नहीं पहना था, वो सोनम रघुवंशी के कहने पे चैन पहना था। तुम ज्वेलरी पहन के चलो, तुम देखने में अच्छे लगोगे और रईस लोगे, इसलिए वो पहन के गया था। ये अपने माँ से वो बातें शेयर करता है और सोनम रघुवंशी को ये सारी चीजें पता थी क्योंकि उसके दिमाग में ये स्क्रिप्ट घूम रही थी। उसने 2 टिकट कराई बिना बताए, क्योंकि राजा रघुवंशी का कोई प्लान नहीं था नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने का। लेकिन सोनम की ये स्क्रिप्ट थी, ये सब कुछ बना था, धरा सोनम का था और ये अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से वो अपने पति राजा रघुवंशी को अपने हिसाब से आगे बढ़ाती है। फिर ये दोनों लोग 20 मई को यहाँ से प्रस्ताव करते हैं, वहाँ कामाख्या देवी का दर्शन करते हैं, उसके बाद मेघालय के शिलोंग में जाते हैं। उसके बाद ये घूमने लगते हैं, वहाँ पे बहुत से सौंदर्य हैं, नॉर्थ ईस्ट सौंदर्यों से भरा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पे ये अपने उस एरिया को एक्सपोज करते हैं, बहुत अच्छे से घूमते हैं। बट 23 मई 2025 को लास्ट टाइम अपने बहू से बात होती है, उषा देवी जो राजा रघुवंशी की माँ है। उस ड्यूरेशन में राजा रघुवंशी की बीवी जो सोनम रघुवंशी है वो बार बार मैसेज में टेलीफोनिक कॉल पे एक चीज़ कह रही थी कि मैं आज व्रत हूँ और मैं इसीलिए घूमने नहीं गई हूँ, और राजा रघुवंशी पहाड़ पे घूमने गया और वो पहाड़ खड़ा है और वहाँ वाटरफॉल है, इस चीज़ को देखने गए। तो माँ उनसे पूछती है, जो सोनम बहू है सोनम से, कि तुम क्यों नहीं गए? तो वो बोली कि मैं आज व्रत हूँ, मैं नहीं जा पाई, इसलिए वो अकेले गए हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो ये चीज़ करके बात होती है। फिर राजा रघुवंशी से उनकी माँ की बात होती है, वो कहते हैं मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैं केला खा रहा हूँ। ये सब लास्ट कॉल की डिटेलिंग थी। इसके बाद उन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद 23 मई के बाद ये दोनों लापता हो जाते हैं। फिर घर वालों की घबराहट की वजह से बार बार इस चीज़ को डिटेल किया जा रहा था, है कहाँ पे ट्रैक किया रहता, उनके नंबर नहीं लग रहे थे। उसके बाद दोनों के भाई, सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई
बिपिन दोनों चल देते हैं शिलोंग के लिए इमरजेंसी केसेस में। फिर शिलोंग जाने के बाद वो वहाँ की पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, लोकल पुलिस से। लोकल पुलिस भी वहाँ उनके बातों को सीरियस नहीं लेती। फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और यूट्यूबर से बोलते हैं कि इस न्यूज़ को आप थोड़ा बताएं, न्यूज़ को बताएं और सरकार के सामने लाएं। तो यूट्यूबर जो यूट्यूब वाले लोग थे वो बहुत अच्छे से इस न्यूज़ का कवरेज किए और फिर हाईलाइट ये न्यूज़ होती है तो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, वो ट्वीट से शेयर करते हैं कि ये दाम्पत्य खो गई है और इसके खोज में हमें सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद ये गृह मंत्री अमित शाह के पास खबर जाती है और वो मेघालय के मुख्यमंत्री कोइन सांगमा से बात करते हैं। फिर जाके कोइन सांगमा इस बात को सीरियस लेते हैं और अपने एसटीएफ और जो भी टीम है उसको बहुत एक्टिव मोड में लाते हैं और फिर उसके बाद इस केस को देखने लगते हैं और उनकी दोनों लोग की खोज स्टार्ट करते हैं। फिर सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर उनके फोटो के माध्यम से उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट करती है पुलिस। फिर बातें आगे बढ़ती है। ईस्ट खासी हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक सोहरा जिला है, सोहरा एरिया है जहाँ से ये लापता हुए थे। फिर वहाँ जगह ये उनकी फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग उनके प्लेस पे गया, पुलिस जा रही थी। उस जगह पे जाने के ड्यूरेशन में बहुत ऐसे लोग थे जिससे कनेक्टिविटी मिलते जा रही थी और बनते जा रही थी। तो वहाँ पे एक गाइड था। गाइड से पूछा गया कि तुमने इनको देखा? तो हाँ बोला कि हाँ हमने देखा। और इनके साथ 3 और लोग थे, जो इन कपल के साथ 3 और लोग थे और वो लड़की इन तीनों लोग से बात कर रही थी। उसमें एक लड़का, एक वीडियोस भी वहाँ से मिला 4 मिनट 35 सेकंड का, जिसके माध्यम से डिटेलिंग होती है कि ये लड़की है जो वो 3 लड़कों से बात करती है। एक लड़का उसमें ऑल्टो में बैठ के उसको, उस कपल को बहुत घूर घूर के देख रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन उन 3 लड़कों से उस लड़की का बन रहा था। इसके बाद ये स्कूटी पे वहाँ रेंटेड स्कूटी लेते हैं। उस स्कूटी के मालिक के पास जाया जाता है। फिर उस स्कूटी का मालिक जो बताता है कि हमारी स्कूटी में जीपीआरएस लगा हुआ है, जीपीआरएस एक्टिव था। जीपीआरएस के माध्यम से उस स्कूटी तक पहुंचते हैं और स्कूटी के आसपास वाले एरिया में पुलिस वहाँ पे सर्च अभियान स्टार्ट करती है। फिर उस सर्च अभियान में जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती वहाँ ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस एरिया को ट्रैक किया जाता था। उसी ड्यूरेशन में वहाँ एक 100 मिलती है। उस 100 को पुलिस बरामद करती है। 100 की हालत खराब होती है। उस 100 के राइट हैंड में राजा लिखा होता है और जो भाई बिपिन था राजा का, वो कहता है हाँ ये मेरे भाई की लाश है। क्यों? क्योंकि उसके भाई के राइट हैंड में एक टैटू बना था जिसके ऊपर राजा लिखा हुआ था और उसके माध्यम से वो अपने भाई की पहचान करता है। और उस लाश के बगल में जो 100 बरामद होती है उसके बगल में धारदार चाकू मिलता है। उस चाकू के सहायता से उन पे वार किया गया होता है। उसके बाद रेड कलर की एक कोट मिलती है, जो उस वीडियो में देखा गया हुआ है कि रेड और ब्लैक की कोट सोनम पहनी होती है। तो कहीं ना कहीं वो सोनम की कोट होती है और उसमें खून लगे होते हैं। तो ऐसा अब अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये सोनम का ही कोट है। फिर मेघालय पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मेघालय के सोलांग में बीते दिन ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं कि कपल्स वहाँ से गायब होते हैं, टूरिस्ट वहाँ से गायब होते हैं और इसकी वजह से वहाँ टूरिज्म पे इम्पैक्ट आ रहा था। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री सांगमा थे वो बहुत फोर्सफुली इस केस को ट्रैक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के टूरिस्ट पे इस पे इम्पैक्ट आएगा और वहाँ टूरिज्म डाउन होगा तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम उनका टूरिज्म है, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो उनके वो प्राइड की बात हो जाती है और इस केस को इन डेप्थ वो देखने लगते हैं। उसके बाद वो इन डिटेल में जितने लोग बाहर से आते हैं उनके नंबर को ट्रैक करते हैं और नंबर के ट्रैक करने के सिलसिला में वो यूपी के गाजीपुर के ललितपुर गांव का एक लड़का जो दीपक लोधी है उसका नंबर ट्रैक कर लेते हैं और उस नंबर को डाउटफुल पे डिटेलिंग करते हैं और उस नंबर से राज कुशवाहा से बात होती रहती थी उस नंबर से। फिर ये डाउट और बढ़ते रहा और राज कुशवाहा मध्य प्रदेश से कनेक्ट होता था, इंदौर से। तो ये डाउट गया कि इंदौर के ये दोनों दाम्पत्य थे और इंदौर से इसका कनेक्शन बन रहा है। फिर डिटेल में जब पुलिस गई तो पता चला कि राज कुशवाहा उस लड़की के दुकान पे काम करता था, जो प्लाईवुड की दुकान थी उस पर वो काम करता था। फिर ये कनेक्शन धीरे धीरे कनेक्ट होते गया इन दोनों के पर्सनल लाइफ से। फिर पता चला कि राज कुशवाहा और ये जो सोनम रघुवंशी है, इन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और उसी दुकान पे काम करते थे। तो अब कंफर्म हो गया मेघालय पुलिस, सोलांग की पुलिस को कि कहीं ना कहीं ये लव स्टोरी है और लव स्टोरी की वजह से ये हत्या हुई है। सोलांग की पुलिस पहले ही क्लियर कर दी थी, मेघालय की पुलिस पहले ही क्लियर कर दी थी कि ये मर्डर है, ना कि कोई लूटपाट और वहाँ के लोकल लोग लूटपाट किए हैं और इस घटना को हत्या का अंजाम दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। कॉन्फिडेंस में मेघालय की पुलिस थी और वो क्लियर कर दी कि ये हत्या और ये साजिश की हुई हत्या सोनम के थ्रू हुई है। और ये बातें जैसे बढ़ती रही, 2 सप्ताह हुआ। बीते रात 8 और 9 की रात 1:25 पर सोनम गाजीपुर से बरामद होती है। सोनम गाजीपुर और बनारस हाईवे के बीच में काशी
टी स्टॉल, जहाँ एक ढाबा है काशी ढाबा, से बरामद होती है। काशी ढाबा ये पहुंची, वहाँ पे ये बहुत बुरे कंडीशन में थी, थोड़ा मेंटल अवस्था में थी, और वहाँ जब ये पहुंची तो वहाँ जो छोटू होता है चाय देता है, वो इस लड़की को ऑब्जर्व किया और इस लड़की से पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि आप ऐसा इतना कर पाए, आपको क्या हेल्प चाहिए और क्या ज़रूरत है। वो कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मेरे को आप फ़ोन दे दो, मेरे को घर वालों से बात करना है। फिर अपने मालिक से वो बात किया। मालिक का नाम समीर यादव है। समीर यादव से वो बात किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, लड़की है। लड़की फिर समीर के पास गई और समीर ने उसको फ़ोन से उसके घर वालों को बात कराया। घर वाले में वो अपने भाई से बात करती है, गोविंद से, और गोविंद उस पर बिलीव नहीं करता कि तुम यहाँ कैसे आ गई। मतलब सोलांग और यूपी का गाजीपुर लगभग 1200 किलोमीटर दूर। तो 1200 किलोमीटर की दूरी ये तो ऐसे ही नहीं दूरी तय की होगी, कहीं ना कहीं इसके पीछे वो किसी के थ्रू आई होगी, उड़ के तो आई नहीं। तो वो वीडियो कॉल पे इस चीज़ को कॉन्फ्रेंस किया, तब पता चला कि हाँ ये मेरी बहन है और ये गाजीपुर में है। फिर वहाँ की पुलिस, गाजीपुर की पुलिस उस लड़की को अपने अंडर में ली और फिर वो मेडिकल रिपोर्ट कराई, और सब कुछ होने के बाद इंदौर की पुलिस और सोलांग की पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन दिया। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। अब इससे ये क्लियर होता है कि चैन पहनवाना, मेघालय की तरफ जाना, मेघालय में ऐसी घटनाएं बीते दिन हो रही थी, और मेघालय में ये रेंटेड हत्यारों को हायर करना और उनके थ्रू इसकी हत्या कराना, ये आप सोचो कितना बड़ा साजिश है। एक लड़की के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी, और ये लड़की कहाँ तक सोच रही थी। अगर उस लड़की को नहीं रहना था राजा के साथ तो पहले ही मना कर देती। क्यों 29 साल का राजा, 24 साल की सोनम, अगर इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, ये आपस में इनके वैसी चीज़ें बन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती, तो इसको नहीं करना था शादी। अब ये एक ऐसा माना जा रहा है कि राजा के परिवार को तो ये चीज़ें पता नहीं थी, बट सोनम के परिवार को ऑलरेडी पता था कि ये अपने नौकर के साथ रिलेशनशिप में है, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इसकी शादी करा रहे हैं, क्योंकि इंटरकास्ट का जो राज कुशवाहा है वो लड़का है। तो इसलिए उसके परिवार वाले जोर जबरदस्ती शादी कराएं, और ये शादी उसके मन से नहीं हुई, इसलिए वो शादी होने के बाद ऐसा घटना की और ऐसा निंदनीय अपराध की। तो इस सब चीज़ों को देख के और जान के ऐसा ही लगता है कि फिर से इंसानियत तार तार हो गई। 5 साल छोटा राज कुशवाहा उस लड़की से, उससे ये प्यार करती थी, और इस प्यार में इस हद तक गिर गई कि वो अपने पति की ही हत्या करा दी। बीते कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मेरठ की जो स्टोरी थी वो भी एक दर्दनाक थी, ब्लू ड्राम वाला। उसको सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, और आज फिर से बीते 2 ही महीनों में एक इतनी निंदनीय घटना आ गई। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि कलयुग का ये जो वैवाहिक दाम्पत्य का रिश्ता है ये बहुत नीचे स्तर तक जा गिरा है। अब देखना होगा कि इस घटना के पीछे किस किस का हाथ है, और इस प्यार के चक्कर में सोनम फिर से एक बार बेवफा हो गई, और समाज में ये जो सोनम नाम है ना फिर से एक बार कलंकित हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।